हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम अकाउंटिंग क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। बिल्कुल बेसिक से मीनिंग के साथ समझने स्टार्ट करेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है। मैं आपको बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में पढ़ाऊंगी। आप सबको आसानी से समझ आ जाएगा कि अकाउंटिंग है क्या, क्योंकि 11th में आपने अकाउंटिंग नया नया पढ़ना स्टार्ट किया है। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले सिंपल शब्दों में अकाउंटिंग को क्या कहेंगे आप ये समझिए। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इट मीन्स हर एक बिजनेस बताता है कि मेरी क्या लैंग्वेज है, मैं कैसे काम करता हूँ, मुझे कितना पैसा लेना है, मैंने कितना पैसा देना है, मैंने कितना पैसा कमाया है और कितने कितने लोगों को कहाँ कहाँ पैसा देना है। अब सिंपल टर्म्स में भी आप कोई बात घर में कर रहे होते हो तो उसको एक अपने इंडिविजुअल मेथड से तरीके से समझाते हो। तो ये वही चीज़ है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, जो बताता है कि पैसा कहाँ किसको कितना देना है और कितना पैसा आया है। बिजनेस अपने आप में ही बताता है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब बिजनेस को तो ये बात पता होनी चाहिए ना कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और ये सब कैसे पता चलेगा? ये हमें अकाउंटिंग बताता है। अकाउंटिंग से हमें क्या पता चलेगा कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग हमें बिजनेस के परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। बिजनेस से हमें प्रॉफिट होगा या लॉस, ये सब हमें यहीं से पता चलता है। अब हम इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं, इसकी मीनिंग को अच्छे से समझते हैं। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि मीनिंग है क्या। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। जैसे आर्ट है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो आर्ट्स को समझो। सबसे पहले आर्ट क्या है? सबका एक अपना इंडिविजुअल मेथड होता है किसी बात को समझाने का, बताने का, करने का, और वो तरीका हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। तो आप अपने तरीके से ही वो काम करोगे। फॉर सपोज करो आपको स्टॉक चेक करना है बिजनेस में कि कितना है, तो इंडिविजुअल अलग अलग मेथड से उसको काउंट करेगा कि इतना रॉ मटेरियल है या इतना आपने यूनिट प्रोड्यूस करी है या इतनी यूनिट सेल कर दी है। तो वो अपना एक इंडिविजुअल मेथड हो गया, इंडिविजुअल तरीका हो गया किसी भी चीज़ को काउंट करने का। तो रिकॉर्ड अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है, अपना अपना ओन तरीका से काम करने का। और हम करेंगे क्या? हम करेंगे रिकॉर्ड। क्या करेंगे? सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कितना सामान आपने बेचा, रिकॉर्डिंग में क्या करोगे? कितना सामान आपने बेचा है, कितना खरीदा है, ये सब आपका रिकॉर्डिंग में आएगा। सेकंड पॉइंट क्या है आपका? क्लासिफाई करना। क्या करना है? क्लासिफाई। क्लासिफाई में क्या आता है? इट मीन्स सभी पैसों की जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको एक जगह पे लिखना, क्लासिफाई करना। उसको क्या कहेंगे हम? क्लासिफाई। सारे ट्रांजेक्शन्स को, पैसों की जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रही है उनको एक जगह पे लिखना। फिर क्या है? समराइजिंग। समराइजिंग का क्या मतलब है? समराइज का मतलब होता है चीज़ों को समराइज करके लिखना। अब ये नहीं है ना यहाँ गए थे, यहाँ आए थे, ये है वो है, सब लिख दोगे। जो चीज़ें नेसेसरी है उनको समराइज सही फॉर्म में लिखना, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, सही तरीके से। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, किस मैथ में लिखोगे? इन टर्म्स ऑफ मनी में लिखोगे। ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट
ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, कौन सी है? फाइनेंशियल कैरेक्टर, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो लास्ट में क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा, मीन्स इंटरप्रेट क्यों करेगा? ये देखिएगा कि बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है, आपको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है बिजनेस में, वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए एट द एंड इंटरप्रेट करते हैं। अब अकाउंटिंग इज एन आर्ट, इसको एक सिंपल वे में समझते हैं हम। देखिए इसको समझते हैं हम। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ collecting, summarizing, analyzing, and at the end reporting। अकाउंटिंग क्या करता है? और रिपोर्टिंग इन monetary terms the information about the business। आया समझ में? तो ये क्या करेगा? यस, अकाउंटिंग क्यों आर्ट है आगे आपको समझ। अब हम इसके फीचर्स करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। आप सभी को अकाउंटिंग का मीनिंग समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपने मीनिंग में भी पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। सॉरी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। यस, तो अब इसको समझते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस विच व्यू टू असरटेन द नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। अकाउंटिंग का मतलब है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, उनको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसको क्लासिफाई प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड करना है। सेकेंड पॉइंट है अकाउंटेंसी इज एन ऑल्सो ए साइंस सिंस इट इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, इसलिए साइंस भी है। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका? सेकेंड पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। अकाउंटिंग क्या करता है? सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। ओनली इट रिकॉर्डिंग ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। There are also so many transactions in the business which are very important for business but which cannot be measured and expressed in terms of money। जो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं होती हैं वो रिकॉर्डेड नहीं करी जाती है अकाउंटिंग में। सेकेंड पॉइंट, रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। यस, रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। जो मनी के फॉर्म में है, आपने कुछ परचेज किया है, कुछ खरीदा है, उसकी जो वैल्यू है, जो पैसे में उसकी वैल्यू है, 10,000, 20,000, 15,000, कोई भी वैल्यू है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग के बुक्स में। फोर्थ पॉइंट है क्लासिफाई करना। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल, जब आपने ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया है और सब्सिडी बुक्स जो भी थी आपकी, तो ट्रांजेक्शन्स क्या होंगी? अब क्लासिफाइड होंगी। कौन से अकाउंट्स में कौन से, दिस मीन्स
अकाउंट्स में कौन से अकाउंट के पार्ट में कौन सी ट्रांजेक्शन जाएगी। तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट हैं। मैं आपको मेंशन कर देती हूँ अकाउंट्स के टाइप: रियल, नॉमिनल, एंड थर्ड वन इज पर्सनल। तो रियल अकाउंट्स में क्या आता है? रियल अकाउंट्स में आपके आएंगे एसेट्स, जितने भी आपकी एसेट्स हैं वो सब आएगी रियल अकाउंट्स में। एसेट्स, प्रॉपर्टी, आपका कैश, आपकी बिल्डिंग, आपका जितना भी बैंक बैलेंस है, आपकी लैंड है, आपका फर्नीचर है, ये सब क्या एसेट्स है जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट करेंगे। तो ये सब कहाँ आएंगे? आपके रियल अकाउंट्स में आएंगे। फिर आपके पर्सनल अकाउंट्स में क्या आता है? जो भी आपके पास पर्सनली है। सपोज करो आपका बैंक में जो पैसा है, आपका अपना कोई स्कूल है, कॉलेज है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, या कोई ऐसा पैसा जो आपके पास अपना है, पर्सनल है, जैसे आपके बच्चे हैं उनके बैंक बैलेंसेस है, एग्जाम्पल। नॉमिनल में क्या होता है? नॉमिनल में आपके सारे खर्चे आते हैं, जैसे आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ है टोटल प्रोडक्शन में, आपके लॉसेस कितने हैं, आपके इनकम कितने हैं, जो पैसा कैश में आ गया, आपके गेन्स प्रॉफिट कितना हुआ है, वो सब किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में आएगा। फिफ्थ पॉइंट है समराइजिंग। समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन ए मैनर which is understandable and useful to management and other users of such data। मीन्स कि डाटा को प्रेजेंटिंग फॉर्म में क्लासिफाइड करता है, प्रॉपर फॉर्म में, लेजर फॉर्म में, ट्रायल बैलेंस फॉर्म में, कि ईजिली जिनको नेसेसरी है वो एक चीज इनको देख सके और यूज़ कर सके। इट मीन्स एक जगह पे सिमिलर चीज़ों को रखना हमारा लेजर होता है। लेजर क्या है? एक जैसी सिमिलर चीज़ों को एक जगह पे लिखना, वो क्या होगा? आपका लेजर होगा। तो आपको समझ आया होगा। रिकॉर्डिंग क्लासिफाइड मीन्स ट्रांजेक्शन जहाँ पैसा आ रहा है, लेना देना है ना। तो आप समराइजिंग में और क्या है उसको हम आगे समझते हैं। इसमें सबसे पहले आपको अकाउंटिंग साइकिल को समझना होगा कि कौन सी ट्रांजेक्शन, कौन सा पैसा कहाँ से आ रहा है और जा रहा है। तो अब आप अकाउंटिंग साइकिल को समझिए। अकाउंटिंग साइकिल में क्या है? अकाउंटिंग साइकिल में आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं जो आपने रिकॉर्ड करी है। आपने अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे? वो ट्रांजेक्शन्स कहाँ जाएंगी? वो सारी ट्रांजेक्शन जाएंगी आपकी जर्नल्स में, जर्नल एंट्रीज में। और जर्नल एंट्रीज के बाद वो सारी ट्रांजेक्शन्स कहाँ चली जाएंगी? लेजर में। ये सारी चीज़ें डिटेल में आगे चैप्टर में आप पढ़ेंगे। अभी आप बेसिक समझ लीजिए कि आपकी अकाउंटिंग साइकिल है क्या। आपको अकाउंटिंग साइकिल समझने की ज़रूरत है ताकि आपको समझ आए कि आपकी ट्रांजेक्शन्स कहाँ रिकॉर्ड होती है। आपको ट्रांजेक्शन्स को समझने की ज़रूरत है। तो लेजर के बाद आप क्या लिखेंगे? ट्रायल बैलेंस। लेजर के बाद क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद आपका फाइनल बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। समझ आया अकाउंटिंग साइकिल? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे आप इनको। मैं पीडीएफ डाल दूंगी, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे कि पीडीएफ की ज़रूरत है तो मैं पीडीएफ भी डाल दूंगी, पर उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा, मैसेज करना होगा, तो मैं पीडीएफ डालूंगी इस क्लास की। हमारा 6th पॉइंट है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट मीन्स फाइनली आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। आई होप आपको समझ आया होगा कि इंटरप्रिटेशन करते कैसे हैं। रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग करेंगे। ट्रांजेक्शन्स क्या होती है? ट्रांजेक्शन्स आपकी है कि आपको पैसा किससे लेना है, किसको देना है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, जो पेमेंट कर रहे हो, ऑनलाइन पैसा दे रहे हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और
आपका जो इंटरप्रिटेशन का फाइनल मोटिव ये भी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस की प्रॉफिट कितना है, आपकी वेल्थ क्या है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। और लास्ट पॉइंट है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। टॉप बॉटम से मिडिल लेवल से ऊपर से लेके नीचे तक जो भी आप काम कर रहे हो, कम्युनिकेशन के बिना कैसे होगा। तो सारे डिपार्टमेंट में प्रॉपर कम्युनिकेटिंग होगी, तभी पता होगा कि कहाँ से कौन सा पैसा आ रहा है, जा रहा है, कौन सी पैसे की ट्रांजेक्शन कहाँ पे हो रही है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट पार्ट में रिमेनिंग चैप्टर हम करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू।